हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती मौर्य, स्पेशल एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों जैसा कि हम पेपर 5 पर बात कर रहे हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी दोस्तों। तो उसमें हमने लास्ट वीडियो पे बात की थी मीनिंग ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान का परिचय जाना था। परिचय क्या, उसमें शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, उसका क्या अर्थ है, उसके बारे में जाना था दोस्तों। हमने उसका शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को स्पष्ट करते हुए जाना था। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। और आज का जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, हमारा टॉपिक रहेगा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, यानी कि नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी दोस्तों। और हम जानेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है और शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए कुछ निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या कहा है, उनकी क्या निम्नलिखित मत रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति पूर्णतः वैज्ञानिक है। यह अपनी खोजों के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करती है तथा इसकी सभी शाखाओं में प्रयोगात्मक तथा संभव प्रयोग किया जाता है। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, पूर्णता क्या है दोस्तों, विज्ञान पर है, विज्ञान पर निर्भर है। यानी कि पूर्णता क्या बोला उन्होंने, वैज्ञानिक है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, पूर्णता वैज्ञानिक है। यह अपनी खोज के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करती है। उन्होंने वैज्ञानिक क्यों कहा है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन तो करती है लेकिन वह वैज्ञानिक तौर पर कार्य करती है। कह रहे हैं ये अपने खोजों के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करती है, इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान को क्या कहा गया, वैज्ञानिक कहा गया। उसकी प्रकृति को वैज्ञानिक कहा गया है। फिर कह रहे हैं तथा इसकी सभी शाखाओं में प्रयोगात्मक यथासंभव प्रयोग किया जाता है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रयोगशालाएं हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की जो शाखाएं हैं, इन सभी शाखाओं में वैज्ञानिक विधियों का यथासंभव प्रयोग किया जाता है। फिर कह रहे हैं सारे तथा टेलफोर्ड ने, यानी कि जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने बोला है, सारे तथा टेलफोर्ड ने कहा है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को मनोविज्ञान की वह अंग कहा गया है। यानी कि मनोविज्ञान का वह अंग कहा गया है जो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं की वैज्ञानिक खोज से विशेष संबंधित है। यानी कि सारे और टेलफोर्ड ने कहा है दोस्तों कि मनोवैज्ञानिक पहलुओं की वैज्ञानिक खोज विशेष रूप से संबंधित है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के जितने भी पहलू हैं, उन सभी पहलू क्या है, वे सभी पहलू किससे संबंधित हैं, वैज्ञानिक तथा खोज से विशेष रूप से संबंध रखते हैं। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को पूर्णतः वैज्ञानिक कहा गया है दोस्तों। ये सारे और टेलफोर्ड कह रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, पूर्णतः वैज्ञानिक है, क्योंकि ये खोज, वो कह रहे हैं क्योंकि ये खोज से विशेष रूप से संबंधित रखती है। यानी कि जहां खोज हो गया वहां वैज्ञानिक तकनीक हो गई। तो कह रहे हैं ये वैज्ञानिक खोज से विशेष रूप से संबंध रखते हैं, जो खोज के प्रमुख उपकरणों के रूप में विज्ञान की विधियों का प्रयोग करता है। यानी कि जो खोज है वह किस प्रकार से करते हैं, प्रमुख उपकरण, कोई टूल्स ले लीजिए, उन टूल्सों के रूप में विज्ञान की विधियों का प्रयोग किया जाता है। वह विधि, या हम कह सकते हैं वह विधि, वह उपयोग क्या हो गया, वैज्ञानिक तकनीक हो गई। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को वैज्ञानिक कहा गया है और वह कह रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति पूर्णतः वैज्ञानिक है दोस्तों। फिर डॉक्टर एस.के. मेल ने कहा है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को देखते हुए उन्होंने अपने निम्नलिखित मतों को बताया है, कुछ तत्वों को विश्लेषित करके उन्होंने बताया है कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है। तो कह रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को वैज्ञानिक रूप से स्वीकार किया गया है। यानी कि जो डॉक्टर एस.के. मेल हैं, उन्होंने कहा है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को वैज्ञानिक रूप से स्वीकार किया गया है और उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति को स्वीकार करके उन्होंने स्पष्ट किया है और कहा है शिक्षा मनोविज्ञान की
शिक्षा मनोविज्ञान को मनोविज्ञान की व्यवहारात्मक शाखा एवं महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान को क्या कहा है इन्होंने, व्यवहारात्मक शाखा एवं महत्वपूर्ण अंग। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का अध्ययन करती है, इसीलिए उसे कहा है मनोविज्ञान की व्यवहारात्मक शाखा एवं महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान को देखिए दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान को कहा है उन्होंने कि मनोविज्ञान की व्यवहारात्मक शाखा और महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। और उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा है शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत विधि प्रयोगों का प्रयोग करके छात्र के अध्ययन को सहयोग देते हैं या सहयोग करते हैं। तो मैल ने कहा है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के जो सिद्धांत हैं और विधि हैं और जो प्रयोग करते हैं, जो विभिन्न प्रकार की तकनीकें या तकनीकों का विधियों का प्रयोग करते हैं, तो उन्होंने कहा है मैल ने, शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत विधि प्रयोगों का प्रयोग करके छात्र के अध्ययन को सहयोग करते हैं। यानी कि छात्र के अध्ययन से मतलब है उसका व्यवहारात्मक यानी कि मानसिक अध्ययन, व्यवहारात्मक अध्ययन, विभिन्न प्रकार के व्यक्ति छात्र के कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं मनोविज्ञान के, उन सभी क्षेत्रों में अध्ययन करता है। तो मेल के अनुसार उनका कहना है कि शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत विधि प्रयोग का प्रयोग करके छात्र के अध्ययन के सहयोग करते हैं। यानी कि छात्र को अध्ययन यानी कि छात्र को समझने का सहयोग करते हैं। कौन करता है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। फिर मेल ने स्पष्ट करते हुए कहा है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है जो विद्यार्थी के व्यवहारों से संबंधित है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान, जैसे कि हम कल से ये चीज पढ़ रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, एक व्यवहारिक विज्ञान है और कह रहे हैं जो विद्यार्थी के व्यवहारों से संबंधित है। अब विद्यार्थी के व्यवहारों से संबंधित है क्योंकि उसके प्रत्येक विकास, चाहे मानसिक विकास हो गया, गामक विकास हो गया, शारीरिक विकास हो गया, बाल विकास हो गया, या हम कहते हैं शैक्षणिक विकास हो गया, सामाजिक व्यवसायिक, सारे जितने भी छात्र से संबंधित, हम कह सकते हैं विद्यार्थी से संबंधित जितने भी उससे संबंधित विकास है दोस्तों, उन सभी क्षेत्रों से संबंधित है। कह रहे हैं मेल, शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है जो विद्यार्थी के व्यवहारों से संबंधित है। और स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक पृष्ठभूमि में व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन के पश्चात व्यवहार संबंधी भविष्य करने में पूर्णतः सक्षम है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, मेल ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वह एक वैज्ञानिक है, खोज पर आधारित है एवं व्यवहारिक है, यानी कि व्यवहार का अध्ययन करती है। वो कह रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है शैक्षणिक पृष्ठभूमि में, यानी कि किसी विद्यार्थी या छात्र के शैक्षणिक पृष्ठभूमि में व्यवहारों का अध्ययन करने के पश्चात, वह कह रहे हैं पश्चात व्यवहार संबंधी भविष्यवाणी करने में पूर्णतः सक्षम है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वह किसी व्यक्ति या छात्र के व्यवहार संबंधी और शैक्षणिक पृष्ठभूमि के व्यवहार अध्ययन करने के पश्चात वह उसकी भविष्यवाणी करने में पूर्णतः सक्षम है। यानी कि वह भविष्यवाणी कर सकती है कि इस व्यक्ति के भविष्य में क्या, मतलब कि क्या कर सकता है, किससे संबंधित, केवल व्यवहार से संबंधित, और वो भी शैक्षणिक पृष्ठभूमि के व्यवहार के अध्ययन करने के पश्चात क्या है, जो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है तो भविष्यवाणी करने में पूर्णतः सक्षम है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वह वैज्ञानिक है, यानी कि पूर्णतः वैज्ञानिक है, विज्ञान पर आधारित है। और कह रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत और विधि और प्रयोगों का प्रयोग करके वह बता रही है कि छात्र के अध्ययन को सहयोग करता है। तो मैंने ये कुछ निम्नलिखित अपने तत्वों को स्पष्ट करते हुए कहा है। उन्होंने कहा है कि वैज्ञानिक के रूप से स्वीकार किया गया, यानी कि जो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है दोस्तों, उन्होंने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को वैज्ञानिक रूप से स्वीकार किया है। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कुछ निम्नलिखित बिंदु बताए हैं दोस्तों। अगर 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो हम मेल के हिसाब से एक छोटा सा उसको
परिभाषा के तौर पर लिख देंगे और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देकर उसको स्पष्ट कर सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है। और शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को क्या कहा गया है, तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, पूर्णतः वैज्ञानिक पर आधारित है और कहा है कि खोज के लिए वह वैज्ञानिक प्रयोग और तकनीकों का प्रयोग करती है। और प्रत्येक कह रहे हैं कि इनकी सभी शाखाओं में प्रयोगात्मक यथासंभव प्रयोग किया जाता है, यानी कि वैज्ञानिक प्रविधियों विधियों और तकनीकों का प्रत्येक सभी शाखाओं में यथासंभव प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, वैज्ञानिक है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंपोर्टेंस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व को जानेंगे, उसकी आवश्यकता को जानेंगे दोस्तों। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, अगर आपको कुछ पूछना है इस टॉपिक से रिलेटेड, नेक्स्ट पेपर से, कोई भी किसी भी पेपर से आपको अगर कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करें। थैंक यू सो मच।